गया गुजरा है और हमने केवल नाम प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए, पद प्राप्त करने के लिए, जनता के सामने अपनी विशेषता जाहिर करने के लिए कोई खेल खड़ा कर दिया है, पदाधिकारी हो गए, संस्था के संचालक बन गए, अथवा कोई और ऐसा काम करते हैं जिससे दूसरों की निगाह में हम आए। तो यश कामना से किए हुए यदि हमारे क्रियाकलाप है समझना चाहिए ढोल की पोल है और इसका थोड़ा सा ही खेल कूद होगा, उसका परिणाम कुछ नहीं मिलेगा और उसका कोई ठोस प्रभाव नहीं होगा। समय पर थोड़ी सी उछल कूद हो जाएगी, समय पर थोड़े से कोई विज्ञापन हो जाएगा, समय पर थोड़ा सा कुछ काम दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसका स्थायी परिणाम नहीं होगा। स्थायी परिणाम जो कभी हुआ है तब श्रेष्ठ व्यक्तियों का हुआ है, श्रेष्ठ भावना का हुआ है, परिचय परिणाम आज न हो कल हो, लेकिन होगा तभी श्रेष्ठ व्यक्तियों में। ईसा मसीह के 13 शिष्य उनके जीवन में बने थे, 12 शिष्य तो उनके पीछे रह गए। एक शिष्य ने तो एक काम किया कि 30 रुपया इनाम लेने के लोभ में अपने गुरु को पकड़वा दिया और उनको फांसी की सजा लग गई। 12 शिष्यों में से 11 घायल हो गए। एक तो उनके साथ साथ वहां पर गया जहाँ अदालत की कचहरी से लेकर के उनको फांसी के तख्ते पर ले जा रहा था, साथ साथ चल रहा था पीछे पीछे। उनके न्यायाधीश के नौकरों ने पूछा क्या तेरा भी ईसा से कोई संबंध है, तू भी उसके साथ जाएगा, तू भी ऐसे ही इसका सहायक था क्या? तो उसने कसम खा कर कहा कि मैं तो ईसा को जानता भी नहीं, मैं तो इसके साथ साथ चल रहा हूँ। उस जमाने में कौन थे इनकी सहायक, कौन कह सकता था ईसाई धर्म इतना विस्तृत हो जाएगा, उसके अनुयायी बन जाएंगे। क्योंकि उनकी नीयत शुद्ध और पवित्र थी, क्योंकि उनका चरित्र उत्कृष्ट था, क्योंकि उनकी शक्ति उनके भीतर समाई हुई थी जो उत्कृष्ट चरित्र से पैदा होती है, ईमानदारी से होती है, अपने कार्यों पर निष्ठा से होती है, सच्चाई से होती है, पवित्रता से होती है। वो सारी शक्ति उत्पन्न कर ली थी। ईसा मसीह ने उसी का फलस्वरूप था। उसकी जिंदगी में जो काम न हो सका उसकी लाखों गुना करोड़ों गुना काम उनके मरने के बाद हुआ। हम लोगों को सफलता कितनी मिलती है इसका महत्व है। हम लोगों ने कितना काम किया इसका लेखा जोखा इस तरीके से नहीं लिया जा सकता कि वो उस काम का कितना विस्तार हुआ। काम का लेखा जोखा इसी मायने में लिया जाएगा काम करने वालों का स्तर क्या है, काम करने वालों की भावनाएं क्या है, करने वालों की निष्ठाएं क्या है, काम करने वाले का दृष्टिकोण क्या है। अगर हम इन सब बातों को ठीक तरीके से कर सकते हो तो उसका लाभ हमको मिलेगा, मिलना ही चाहिए। यही गुरुमान आंदोलन की पृष्ठभूमि है। अगर हम इस पृष्ठभूमि को समझ सकते हो तो हमारी जो हमारे क्रियाकलाप है वो बड़ी सामर्थ्यवान और बड़ी प्रकाशवान होंगे। हमें से गुरुमान जो संबंध रखने वाले हर आदमी को इस बात पर विचार करना चाहिए। ये भगवान का चढ़ाया हुआ आंदोलन है और हम पहली पंक्ति में खड़ा करके भगवान ने विशेष अनुग्रह दिया है और हमको अपने आप को इन सिद्धांतों से आदर्शों से ओतप्रोत करना चाहिए जो हम दूसरे को सिखाने के लिए चले हैं। इन तीन बातों को अगर हम ध्यान रखें तो हम सच्चे गुरुमान योजना के कार्यकर्ता बन सकते हैं और उस लक्ष्य तक सहज पहुंच सकते हैं।